ये ग्रिम दुनिया का सबसे खतरनाक बफेलो मॉन्स्टर था, जिसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था, लेकिन उसकी पत्नी को एक भयानक फायर डीमन ने बेरहमी से मार डाला। हैरानी की बात यह थी कि बफेलो मॉन्स्टर ने बदला लेने की बजाय खुद उसी फायर डीमन का गार्डियन बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन जियोलॉजिस्ट जिल ने नोटिस किया कि उस इलाके की रॉक्स कुछ अलग हैं, इसलिए उसने उनके सैंपल्स अपने बैग में रख लिए। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगी, एक आदमी अचानक सामने आया और उसे रॉक्स छीनने की कोशिश करने लगा। लकीली जिल के पास पेपर स्प्रे था और वह किसी तरह बचकर निकल गई। घर लौटने के बाद अचानक जिल का घर जोर जोर से हिलने लगा। पहले उसे लगा ये अर्थक्वेक है, लेकिन धीरे धीरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि फर्नीचर तक पिघलने लगा। जब तक पुलिस पहुंची, जिल मर चुकी थी। उसकी कैमरा फुटेज से पता चला कि वह आखिरी बार एक वोल्केनिक क्रेटर पर गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची, लेकिन उन्हें सिर्फ साधारण रॉक्स मिले। वापस लौटते वक्त उन्हें पता चला कि उनकी कार सैबोटाज की गई थी। तभी निक ने आसपास सर्च शुरू की और उसी मिस्टीरियस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाया, उसे एहसास हुआ कि निक खुद एक ग्रिम है। डरकर वो भागने लगा, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया गया। निक को लगा वही जिल का किलर है, लेकिन आदमी बार बार इनकार करता रहा। उसने कहा कि असली किलर कोई इंसान नहीं, बल्कि वही फायर डीमन है जिसने उसकी वाइफ को भी मार दिया था। वो पहले आर्कियोलॉजिस्ट था और एक बार क्रेटर से रॉक ले आया था। उसी के बाद फायर डीमन जाग गया और उसकी पत्नी की जान चली गई। तब से वह क्रेटर की रखवाली कर रहा था ताकि कोई और रॉक न ले जाए और कोई इनोसेंट इंसान न मरे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस खतरे को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, फायर डीमन को फ्रीज करना। इसलिए उन्होंने क्रेटर की सारी रॉकस उठाई और उन्हें एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में ले गए। रॉकस को बीच में रखा गया और बाकी लोग लिक्विड नाइट्रोजन के कैनिस्टर लेकर छिप गए। कुछ ही देर में जमीन कांपने लगी और आसपास का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। अचानक फायर डीमन जमीन फाड़कर बाहर निकला और बफलो मॉन्स्टर पर हमला करने दौड़ा। बफलो मॉन्स्टर ने उसे ललकारा, तूने मेरी वाइफ को मारा था, अब मुझे मारकर दिखा। उसी पल सबने एक साथ लिक्विड नाइट्रोजन फायर डीमन पर छोड़ दिया। -200 डिग्री की फ्रीजिंग टेम्परेचर में उसकी सारी आग बुझने लगी। आखिरकार निक ने मौका देखकर अंतिम बार किया और फायर डीमन हमेशा के लिए खत्म हो गया।